हाय ब्यूटीफुल सोल्स, क्या आप भी अपने ट्विन फ्लेम को खोजते खोजते समटाइम परेशान हो जाते हैं और वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या लव लाइफ में अप्स डाउन आ रहा है बहुत ज़्यादा। रनर चेजर की डायनेमिक्स को आप कंप्लीटली एंड कर सकते हैं। आपके हस्बैंड हो, पार्टनर हो, लवर हो, उनके साथ रिलेशनशिप को इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से आप डेफिनेटली 100% फील कर सकते हैं। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से रनर चेजर का जो ऑन ऑफ होता है उसे आप कंप्लीटली हील करते हैं, आप इस स्टेज से निकल जाते हैं, एक पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं। और ये रनर चेजर फेज हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है। अगर आपकी लाइफ में भी ये फेज चल रहा है उसे कैसे इंप्रूव करते हैं, जल्दी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। रनर अर्थात कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद भाग जाते हैं। चेजर अर्थात वो ट्विन फ्लेम को चेज करता रहता है, अपनी ट्विन फ्लेम को खोजता रहता है। डीएम भी रनर हो सकते हैं, डीएफ भी रनर हो सकती है, दोनों में से कोई भी रनर हो सकता है, वो चेजर भी कोई भी हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आप इस जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपको ये जानना पड़ेगा कि आप रनर के फॉर्म में हैं या चेजर के फॉर्म में हैं। चेजर के फॉर्म में होंगे तो आपके अंदर एक डिज़ायर ऑफ लव रहेगी, आप अपने ट्विन फ्लेम को खोजना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, यूनियन करना चाहेंगे। चेजर रहेंगे तो आपके अंदर भी डिज़ायर रहेगी, लेकिन एक्चुअल ट्विन फ्लेम जब आपकी लाइफ में आता है तो आप उसको छोड़ के भाग जाते हैं, कई बार ब्लॉक कर देते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आती है। ये 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज़ का? डिवाइन मस्कुलिन को और डिवाइन फेमिनिन को। पहले ये समझना होगा कि डिवाइन मस्कुलिन अगर रनर के रूप में है, ट्विन फ्लेम यूनियन हुआ, बबल फेज आया, तो इंडिविजुअल ग्रोथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर डिवाइन फेमिनिन रनर के रूप में है या चेजर के रूप में है तो चेस कर रही हैं अपने ट्विन फ्लेम को। चेस करते करते उनको अपना काउंटर पार्ट दिख गया, वो आप ही की तरह है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटी, एनर्जी बैलेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ अपनी लाइफ में मिल रहा था। सडनली सेपरेशन, एक्सेप्टेंस नहीं है अपने काउंटर पार्ट को लेकर, उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ को लेकर। कहीं ना कहीं आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ट्विन फ्लेम में दोनों लोगों के पर्पस अलग हो सकते हैं। उन इंडिविजुअली आपको एक्सेप्ट करना होगा, इंडिविजुअल ग्रोथ को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपका यूनियन होता है और रनर चेजर की डायनेमिक्स समाप्त होती है। दूसरा बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में जो आता है वो है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी किस चीज़ की करनी है? यहाँ पे आप देखते हैं जब डिवाइन फेमिनिन रनर के रूप में रहती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम रहेगी, वो इनसिक्योरिटीज़ अपने फेयर से ओवरकम कर नहीं पा रही होगी। जब उनके ट्विन फ्लेम आएंगे उसी इनसिक्योरिटीज़ और फेयर के कारण, अगर डीएम भी है तो भी इनसिक्योरिटीज़ एंड फेयर के कारण वो भाग जाएंगे या ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं करेंगे। जानते होंगे कि हाँ रिलेशनशिप है, उनको भी आपकी याद आएगी, इमोशंस उनके मन में आपके लिए रहेगा, फीलिंग्स भी रहेंगी, लेकिन आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज़, वो ब्लॉकेजेस ज़्यादा हावी होता है उन पे। दूसरा है चेजर के रूप में। जब यहाँ पे आप चेज करते हैं अपने डीएम को, डीएफ को, तो आप पाते हैं कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी हो गई है। चेज करते करते आप पाते हैं आप हील्ड नहीं हैं, अब वॉन्डेड हैं। तो उस फेज में डीएफ हो तभी भी आपको सेल्फ लव क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप की डिस्कवरी करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है अभी। तो आपके अंदर एज अ चेजर आपको फील होता है कि आपके अंदर सेल्फ लव एंड हीलिंग हो रही है, ये आप फील कर पाएँ तो आप यूनियन आ जाते हैं। अगर आप एज अ रनर, चाहे वो डीएम क्यों ना हो, तो वो वर्क करेगा अपनी इनसिक्योरिटीज़ एंड फेयर पे, तो वो सेल्फ डिस्कवरी करेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, तब आप थर्ड स्टेज में आ जाते हैं, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, वार्तालाप जब होता है तो ओपन होता है, जैसे कि मिररिंग ट्विन फ्लेम में होती है। आपके ट्विन फ्लेम, आपका काउंटर पार्ट, आपके शिव, एक्चुअली क्या है कि मिररिंग का अर्थात है शिव अपने आप को पूरा व्यक्त करते हैं माँ पार्वती के सामने। माँ पार्वती भी कुछ हाइड नहीं करती हैं, सब कुछ बता देती हैं। वो गुस्सा है, क्रोधित है, उन्हें जो भी करना है वो बता देती है। और ओपन कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर मिररिंग के कारण या ट्रिगर होने के कारण अपनी सारी वीकनेस को नहीं बता रहा है, टोटली एक्सेप्टेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम उसका ये होता है कि वहाँ पर मिररिंग ठीक से हो नहीं पाएगी और इस कारण से रनर चेजर डायनेमिक्स हर बर्थ में बार बार शुरू हो जाता है। अब उसी स्टेज पे आके अगेंस्ट से रनर चेजर डायनेमिक्स शुरू कर देते हैं।
तो इसी रीज़न है, इसी कारण से आप रनर चेजर के फेज़ में आ रहे हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, देन आप फील करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, वो है बैलेंसिंग स्टेज। इस स्टेज पे बेसिकली आप 7 चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, आप सातों चक्रों को अपने हील करते हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, जहाँ पे ऊर्जा डिसऑर्टेड है, जहाँ पे ऊर्जा एक दूसरे के साथ ठीक से बैलेंस नहीं है, वो आप कर पाते हैं। वहाँ पे आप एक दूसरे की मॉरल वैल्यूज़, एक दूसरे की एथिक्स को भी ध्यान में रखते हैं, साथ में आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। यहाँ पे बेसिकली दोनों पार्टनर, बोथ पार्टनर, डीएम हो चाहे डीएफ हो, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ और इमोशनल अचीवमेंट्स पे भी ध्यान देता है। वो 7 चक्रा बैलेंसिंग पे ध्यान देता है। वो ओवरऑल ये ध्यान देता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको जो ब्लॉकेज होगा वो रिमूव हो जाएगा इस फेज़ में। इसे कहते हैं बैलेंसिंग। अगर बैलेंसिंग आपने कर ली है इस लाइफ में, तो आगे कभी भी रनर चेजर डायनेमिक नहीं होगा, मतलब कि ऑन ऑफ नहीं होगा। रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड हो, पार्टनर हो, लवर हो, वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको भगाएंगे नहीं या खुद भाग के जाएंगे नहीं। वो रनर चेजर वाला जो गेम चलता है वो नहीं होगा। लास्ट स्टेज आता है सरेंडर। दोस्तों, रनर चेजर इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं कर रहे होते हैं अपने ट्विन फ्लेम को, अपने शिव और अपने शक्ति को। सरेंडर का यहाँ पे अर्थ है आप अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो उनके सामने। इसका मतलब आप चाहे रनर हो, जैसे कि आप भागते हैं रिलेशनशिप पे, आपका अच्छा नहीं है, अच्छा है, इस तरह की काफ़ी सारे थॉट्स मन में आएंगे, इनसिक्योरिटीज़ मन में आएंगी, लेकिन आपको फिर भी सरेंडर करना पड़ेगा अपने ट्विन फ्लेम के सामने। अगर आप ऐसा कर पाती हैं एज अ डिवाइन फेमिनिन या एज अ डिवाइन मस्कुलिन, तो आप फील करेंगे आपके इसके बाद रनर चेजर का डायनेमिक्स कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। अगर आप एक रनर हैं, राइट, तो आपको ये लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप चेजर के फॉर्म में हैं, मतलब चेज करते करते खुद के ऊपर से ध्यान हटके ट्विन फ्लेम पे आ जाता है कि ट्विन फ्लेम ही अब सब कुछ है, ट्विन फ्लेम के बिना कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करते हैं, अब जीवन में आपका फोकस वहाँ रहता है, आप करियर में भी मे बी फोकस नहीं दे पा रहे हो, लेकिन सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट हेयर। सेल्फ लव का मतलब है आप अपनी प्रियोरिटीज़ पे ध्यान दे रही हैं, आप अपनी सेल्फ लव पे जो भी आपको हीलिंग करनी है, जो भी आपको मेडिटेशंस करने हैं, जो भी आपको साधनाएं और ध्यान करने हैं, जो भी आपको करियर में इम्प्रूवमेंट करना है, उन सब पे इक्वली ध्यान जा रहा है। और जैसे जैसे आप सेल्फ लव करते हैं, चेजर का जो फेज है वो बहुत ही बैलेंस हो जाता है। और उस फेज में जैसे आप ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, यूनियन हो जाएगा, उसके बाद ये जो घटनाक्रम है ना, ये नहीं होगा, ये रनर चेजर का डायनेमिक्स नहीं घटेगा, 100% नहीं घटेगा। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में किसी भी भांति अप्लाई कर पाएँ, तो रनर चेजर का डायनेमिक्स जो है, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आपका बॉयफ्रेंड हो गए, आपका डीएम हो गया, छोड़ के जा रहा है, कुछ समय के बाद फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, कहीं आप जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो ये जो फेज पूरा घट रहा है, ये पर्सनल इंडिविजुअली कर्मों के अकॉर्डिंग है, आपके प्रारब्ध कुंडली के अकॉर्डिंग भी है। अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाके उसको रिमूव कर दें, तो डेफिनेटली अपने सोल पर्पस को रियलाइज़ कर पाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, एक्सेप्टेंस में आ जा पाएंगे, तो आपका जो रनर डायनेमिक है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए मैंने एक मेडिटेशन कराया है, तो आने वाले सत्र में वहाँ आप लाइव प्रिपरेशन ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कल से आपकी न्यूमरोलॉजी क्लास भी शुरू हो रही है, जिसे आप नीचे ऐप पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, नमस्कार दोस्तों।